हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है जिस वजह से इनका जो एबिटा है वो नेक्स्ट ईयर FY27 में 3 टाइम्स अधिक ग्रो हो सकता है। कंपनी का नाम है आइनॉक्स और आज हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का एबिटा मार्जिन क्या है, गाइडेंस क्या है, एवरीथिंग। तो पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस स्टार्ट से। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड इनकी पेरेंट कंपनी है। उसके अंदर दो बिजनेसेस है, एक आइनॉक्स रेन्यूएबल सॉल्यूशन और एक आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी जो है वो आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करती है। जितने भी ये सोलर पार्क हो रहा है, विंड एनर्जी पार्क हो रहा है, उसका जो ऑपरेशन है मेंटेनेंस है उसको देखभाल करना और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मेंटेन करना, ये करती है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। आइनॉक्स रेन्यूएबल है जो कि बहुत ही हैवी बिजनेस, उसमें बहुत सारे ऐसा क्या, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी तो हम बात करेंगे आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और आइनॉक्स विंड का। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी जो है जो कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में है, और आइनॉक्स विंड जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो विंड टरबाइन के बिजनेस में है। और एक इनकी और एक कंपनी है आइनॉक्स क्लीन करके, जो कि प्रोमोटर लेवल की प्रोमोटर की कंपनी है। उस वो है सोलर के एनर्जी में। आपके पास से दो कंपनी है, एक आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स क्लीन। आइनॉक्स विंड जो है वो कि विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर करती है। आइनॉक्स क्लीन जो है वो कि आपको सोलर पैनल सोलर आप बनाती है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है। जिसकी वजह से आइनॉक्स विंड भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट इनके इंटरनल जो मैनेजमेंट की अलग कंपनी है उसकी वजह से इनको प्रोजेक्ट मिल जाता है ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए। इस वजह से अगर हम इनकी बात करें इनके पास कितना कैपेसिटी था पहले ये मेंटेन करते हैं, तो अराउंड 3.5 गीगावाट की इनके पास देखिए विंड की कैपेसिटी थी जो कि ये मेंटेन करते थे, और 3.3 गीगावाट सोलर की कैपेसिटी जो कि इन्हें ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए ये इंजन से इनको अर्निंग होती है, इसके ऑपरेशन मेंटेनेंस का। बट रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, यहाँ बिजनेस में दो चीज हो रहा है, एक एक्विजिशन हो रहा है और एक बिजनेस का आइनॉक्स बिजनेस से डीमर्जर हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्विजिशन का। तो एक कंपनी है जो कि विंड इंडिया सॉरी विंड वर्ल्ड इंडिया करके है, जो कि एक बैंकरप्ट कंपनी है। तो वो भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में थी, तो उसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के अंदर आ गया है, उसे इन्होंने बाई कर लिया। उसके पास 6.5 गीगावाट की जो कि विंड एनर्जी है उसका बुक था उसके पास, तो उसको इन्होंने ये परचेस कर लिया, जिसकी वजह से इनके टोटल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैप से बुक हो गया 13.3 गीगावाट। और जिसकी वजह से इनके पास ये बहुत ही ज्यादा लेवरेज हो चुका है, क्योंकि जो विंड का मेंटेनेंस है वो बहुत ही हाई होता है और सोलर का मेंटेनेंस बहुत कम होता है। तो इन्होंने एक एक्विजिशन कर लिया जिसकी वजह से इनकी बुक बढ़ गई 13.3 गीगावाट हो गई। और जो कि इनके एक बिजनेस है ये आइनॉक्स रिन्यूएबल करके, जो कि हमने डिस्कस किया था, आइनॉक्स विंड के सब्सिडी आइनॉक्स रिन्यूएबल और आइनॉक्स ग्रीन देना चाहिए। तो आइनॉक्स रिन्यूएबल है जो कि हैवी एसेट बिजनेस में है, और आइनॉक्स जो ग्रीन है जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें इसके बुक में जो कि इसका बैलेंस शीट है उसमें 1000 करोड़ का एसेट पड़ा है जो कि हैवी एसेट। तो इसको यहाँ से निकाल के ट्रांसफर किया जा रहा है आइनॉक्स रिन्यूएबल। तो यहाँ से आपका एक 1000 करोड़ का बैलेंस शीट यहाँ से ट्रांसफर होगा आइनॉक्स रिन्यूएबल, जो कि आइनॉक्स विंड की पैरेंट कंपनी है। आइनॉक्स विंड नीचे आइनॉक्स रिन्यूएबल, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी यहाँ पे। तो आइनॉक्स ग्रीन से 1000 करोड़ का एसेट जा रहा है आइनॉक्स रिन्यूएबल में, जिसकी वजह से आइनॉक्स ग्रीन है इसका एवरी ईयर अराउंड 50 करोड़ का डेप्रिसिएशन कॉस्ट था वो कम हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट आइनॉक्स ग्रीन का जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो खत्म, जो आपका फाइनेंस कॉस्ट है वो भी जीरो हो जाएगा। अब जो भी आपका एबिटा बनेगा वो सीधे पैट में आ जाएगा। क्यों आएगा, बीच में टैक्सेस भी है उसकी भी हम बात करेंगे, और जो भी एबिटा बनेगा वो डायरेक्ट प्रॉफिट में ट्रांसलेट होगा। टैक्स की हम बात करेंगे कि ये टैक्स भी यहाँ पे जीरो होने वाला है। तो इतना आपको समझ में आएगा कि इन्होंने एक्विजिशन किया है जो कि 13.3 गीगावाट इनकी टोटल कैपेसिटी हो गई है, और जो कि इसमें मैक्सिमम जो है 13.3 गीगावाट में 3.3 गीगावाट बस सोलर की है, और जो कि 10 गीगावाट आपकी विंड की है। और जो सोलर की मेंटेनेंस कैपेसिटी अगर 1 गीगावाट की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 20 CR समथिंग आपकी होती है कॉस्ट। बट जो कि एक विंड की 1 गीगावाट के प्रोजेक्ट है उसको मेंटेनेंस करना है तो अराउंड 100 करोड़ समथिंग होता है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स का डिफरेंस होता है। इसलिए इनका जो एबिटा देखा जाए और एबिटा मार्जिन की बात कर लेते हैं, तो जो कि विंड एनर्जी है वहाँ पे 50% का आपका एबिटा बनता है, और जबकि जो सोलर है वहाँ पे आपको 15 to 20% की मैक्सिमम आपको एबिटा मार्जिन बनती है। इसलिए इनका एबिटा मार्जिन देखा जाए तो एक तो आपकी इतनी कैपेसिटी बढ़ गई विंड की, जिसकी वजह से आपका एबिटा मार्जिन हाई लेगा, अराउंड 45% हो जाएगा। तो जो इनका 10 गीगावाट का बुक है उसको अगर 100 करोड़ से आप देखते हैं तो 1000 करोड़ अराउंड रेवेन्यू होगा विंड से, जिसका 50% अराउंड 500 करोड़ आपका एबिटा आ जाएगा।
अगर वही 3.3 गीगावाट अगर देखा जाए तो वो अगर 20 करोड़ के आपको मेंटेनेंस के पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 66 करोड़ आपका रेवेन्यू होगा सोलर से, और उसमें से 13 करोड़ के आसपास आपका एबिटा हो गया, 513 करोड़ आपकी एबिटा हो गया इन दोनों बुक से। जब दो बिजनेस डिमर्ज होते हैं, सॉरी, जब दो बिजनेस मर्ज होते हैं और बिजनेस डिमर्ज होता है तो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग होती है, अलग अलग चीज आपको वैल्यू अनलॉकिंग होगी। आपको दो बिजनेस, आपके दो एसेट एक जगह आ गए तो वहां से आपका एबिटा और इंक्रीज हुआ। इसकी वजह से अराउंड मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि 600 करोड़ या मे बी उससे अधिक हम एबिटा आपको डिलीवर करेंगे फॉर 27। रेवेन्यू अराउंड 12 to 1300 करोड़ हो गया, आपका एबिटा हो जाएगा 600 करोड़, और जिसकी वजह से आपका जो पैट है वहां पे लास्ट कई सालों में कंपनी जो कि लॉसेस में थी, इस वजह से इनके पास -700 करोड़ का क्रेडिट पड़ा। इसलिए अगर 700 करोड़ तक ये प्रॉफिट करते हैं तब तक इनका जो एबिटा होगा वो, सॉरी, जो इनको टैक्स देना होगा वो नहीं देना होगा। इस वजह से इनको टैक्स भी नहीं देना है। मीन जो इनका जितना एबिटा बनेगा वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा, क्योंकि आपका जो बीच में फाइनेंस कॉस्ट है और ये डेप्रिसिएशन है वो भी जीरो है, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो एबिटा है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा, और आपको टैक्स देना नहीं है इसलिए पैट भी वही होगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इनको का एक डिफॉल्ट टैक्स है जो कि एक अकाउंटिंग टर्म है, इस वजह से इनको 25% का टैक्स देना होगा, जो कि एग्जैक्टली देना नहीं है, आपके पास कैश रहेगा, बस आपको अकाउंटिंग टर्म में दिखाना होगा। इसलिए इनका नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो अराउंड 450 करोड़ होगा, और जो एबिटा अराउंड 600 करोड़ होगा। और करंटली वैल्यूएशन भी देखा जाए तो अराउंड 6,000 समथिंग के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो आपको एक हाई मार्जिन बिजनेस अराउंड 40 to 45% जिसका मार्जिन है, बिजनेस बहुत ही सस्टेनेबल है। यहाँ पे आपको ईपीसी बिजनेस की तरह कैश फ्लो की उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे बिजनेस को आप 10 की EV to EBITDA पे आप परचेस कर रहे हैं तो करेक्टिव वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ग्रोथ की बात करें, क्योंकि जो पेरेंट्स कंपनी है उसकी वजह से आपको अच्छे खासे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ भी सस्टेनेबल है। क्योंकि अगर आइनॉक्स विंड की हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसका भी ऑर्डर बुक बहुत सही है, वो अपना ग्रोथ नई पीसी बुक भी बढ़ाते जा रहे हैं, वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इनको प्रोजेक्ट मिलेंगे। आइनॉक्स क्लिंग के भी, जो कि प्रोमोटर लेवल कंपनी है, बट उससे भी इनका आईपीपी में भी, जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, तो उसके भी मेंटेनेंस और ऑपरेशन इनमें प्रोजेक्ट मिलते हैं, प्लस ये बाहर से भी प्रोजेक्ट लाता है, तो ऐसे इनका ग्रोथ भी सस्टेनेबल रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी के अलावा तो हमें बात करी है जो भी अपॉर्चुनिटी, बट अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्क के। एक तो रिस्क हो एग्जीक्यूशन रिस्क। आपने एक ऐसे बुक को बाई किया है जो कि एक डिफॉल्ट कंपनी का है, तो आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं अच्छे से तब तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट अगर यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो ये बहुत ही कंपनी के बैलेंस शीट पे हम कर सकता है। एंड एग्जीक्यूशन रिस्क तो है, और उसके अलावा लगभग कोई रिस्क वैसा बड़ा रिस्क नहीं। लगभग हमने सब कुछ कवर किया लिया है आइनॉक्स ग्रीन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई अच्छी कंपनी और डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और कंपनी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो केवल जो मेरी रिसर्च थी उसको मैंने शेयर किया, इसके बेसिस पे आप कोई भी बाई एंड सेल को ना करें। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।